ये फोन मेरी बेटी का है। मेरी बेटी रुचिका कहाँ है और ये मनीषा राणा कौन है? We have a right to know, sir. Please tell us. सर देखिए, हम भी आपके साथ चलेंगे। आप लोग हमें कुछ बताते ही नहीं। आप लोग प्लीज यहीं पे वेट कीजिए, हम आपको बताते हैं। जी, हम पुलिस वाले हैं, रियादपुर से आए हैं। अब आप कहेंगे कि विजय खत्री घर पर नहीं है। वो ड्यूटी पर गया है, परसों गया था, अभी तक वापस नहीं आया। जब आपका बेटा ड्यूटी पर जाता है, दिन रात काम करता है, पूरा समय अपना मोबाइल फोन बंद रखता है? जी नहीं, जब उसे जरूरत होती है तो वो फोन कर लेता है। इस वक्त बेहद जरूरी है। अब फोन उठाएगा? तलाशी लो। ये मेरे गौरव का स्केच है। और ये मेरी बेटी रुचि का, ये उसका बैग है। ये मेरे बेटे गौरव का बैग है और उसी का लैपटॉप है। ग्रेजुएशन के बाद मैंने उसे गिफ्ट किया था 6 महीने पहले। सर अब तो बताइए ना, हमारे बच्चे कहाँ हैं? सर कुछ तो बोलिए। कुछ हो गया है उन्हें? हाँ, आप बोलते क्यों नहीं? देखिए, आपको मेरी कसम, सच बताइए। मुझे भी आना है वहां। हाँ, मुझे आना है वहां। ऐसे कैसे उनकी चीजें किसी और के घर में मिल सकती है? आप मुझसे कुछ छुपा रहे हैं ना? हाँ, आपकी आवाज क्यों कांप रही है? बोलिए ना, क्या हुआ हमारे बच्चों को? मैंने मेरे सारे खबरियों को काम पर लगा दिया है। विजय खत्री ज्यादा दूर नहीं भाग पाएगा। वो आपके हाथों में था, यहाँ इसी थाने में। हाँ, तब हमने सोचा नहीं था कि वो इन सब के पीछे होगा। यहाँ रोज रोज तो ऐसा होता नहीं है। इसीलिए ये ज्यादा जरूरी था इंस्पेक्टर ने की। ड्राइवर विजय खत्री आखिरी आदमी था जिसके साथ वो लास्ट देखे गए थे। जरूरी था कि आप उसके घर की तलाशी लेते। तब सिर्फ 5 दिन हुए थे उन्हें गायब हुए। ये सारी चीजें तभी मिल जाती, खत्री लॉकअप में होता और सारे सवालों के जवाब दे रहा होता। विजय खत्री लॉकअप में होगा, बहुत जल्द होगा इंस्पेक्टर, और सारे सवालों के जवाब हम उसके हलक से कुरेद कुरेद कर निकालेंगे। तारदुर्ग हिल स्टेशन पर छाई मायूसी और निराशा की धुंध अब खुल गई थी और एक कड़वे सच का चेहरा सामने आ गया था। एक ऐसा सच जो दुनिया के कोई भी माँ बाप न कभी सुनना चाहते हैं न देखना। मुजरिम का चेहरा भी काफी स्पष्ट था। विजय खत्री, टूरिस्ट टैक्सी का ड्राइवर जो इस जोड़े को सारंगी पॉइंट के पास वाली लेक पर ले गया था। अब यह जानना जरूरी था कि वहां ले जाने के बाद एग्जैक्टली हुआ क्या। इसका जवाब सिर्फ विजय खत्री दे सकता था।
सलाम साहब, अच्छे जो चलो इसे चलो चल। पहले बुलाया था तो सच बोल सकता था, अब घसीट कर लेकर आया हूं तो सच अंदर से निकलेगा। सिर्फ मेरे हाथ में होता तो तुझसे तार दूर स्टाइल में बात होती। अब देख ये रियादपुर वाले तेरा क्या हाल करते हैं। इंस्पेक्टर, ये अब आपका, जो मर्जी है कीजिए, जैसे मर्जी है कीजिए। अगर इसके हाथ पांव तोड़ने या कमर तोड़नी है तो हमारे पास एक कांस्टेबल है बेस्ट। जरूरत पड़ी तो बुलवा लो। थैंक यू। रुचिका का फोन तुमने अपनी बहन मनीषा को तोहफे में दिया था? साहब, मुझे नहीं मालूम था वो फोन किसका था साहब। मुझे तो कार की पीछे वाली सीट से मिला साहब, मैंने बहन को गिफ्ट कर दिया। गलती होगी साहब। सिर्फ फोन ही मिला था पीछे वाली सीट पर? हाँ हाँ साहब, मेरी माँ की कसम साहब, सिर्फ फोन था। सच? जी। और हमें यह मिला था तुम्हारी माँ के सामने से तुम्हारे घर से, और ये मिला था। ये कहां से आया विजय खत्री? कहां से आया? कार के सामने की सीट से, डिग्गी से? अब बोल भी। मैंने कुछ नहीं किया सर। कुछ नहीं किया तो रो क्यों रहे? वैसे अभी तक हमने भी कुछ नहीं किया तुम्हारे साथ, लेकिन अब करेंगे रियादपुरी स्टाइल। हाँ भैया, कल के लिए एक टैक्सी चाहिए। सारंगी पॉइंट के पास वाले लेक में जाना है। उसके बाद 9 बजे तारदुक स्टेशन, 9:30 की ट्रेन है। मिल जाएगी सर। बोलिए कितने बजे चेकआउट है आपका? 9 बजे नाश्ता करने के बाद। मैं ठीक 8:45 बजे शिखर रत्न होटल टच हो जाऊंगा सर। आप एक काम करना, आपका चेकआउट हो ना तो आप मेरे को बता देना सर, मैं लॉबी में आ जाऊंगा। पहले से प्लान बना लिया था तूने? कोई प्लान नहीं था साहब, मैंने तो उन्हें देखा भी नहीं था सर। फिर प्लान कब बनाया? उन्हें देखने के बाद ऐसा क्या दिखाई दिया था उनमें? गौरव, हमने मेरी और तुम्हारी मॉम के लिए तो गिफ्ट खरीद लिए, पर दोनों के डैड के लिए कुछ भी नहीं खरीदा। सामने एक हैंडीक्राफ्ट का दुकान है, वहाँ चलते हैं, वहाँ से कुछ ले लेंगे। अब थोड़ा महंगा है लेकिन अच्छा क्वालिटी। अब विजय। हाँ सर। वो जो सामने हैंडीक्राफ्ट का दुकान है ना? हाँ सर, समझ गया, रोक दूंगा। काफी भारी खरीदारी की साहब दोनों ने, ऊपर से बगल में लैपटॉप भी था उसके। तो भाई मेरे लौंडा लौंडी हैं, हनीमून वाले लगते हैं। काफी माल है, काफी मतलब समझ लियो काफी। लेकिन विजय, अबे वो लोग टूरिस्ट हैं, कुछ ऊंच नीच हुआ ना तो बहुत बवाल होगा। अरे यार, कौला लौंडा है, लल्लू सा तो है, कुछ नहीं करेगा। ऊपर से लौंडिया भी साथ में है, 5 मिनट में काम हो जाएगा। लेकिन 5 मिनट के बाद क्या? अबे वो तो तुझे जानते हैं ना, तो कौन है, कहाँ से। सीधा जाएंगे पुलिस स्टेशन और हम लोग के पिछवाड़े गुस्से का डंडा। अगर ऐसा हो कि वो दोनों कभी पुलिस तक पहुंच ना पाए और पुलिस भी दोनों को ना ढूंढ पाए तो? मतलब? वही मतलब, बुलाए ना, जल्दी बोलना। लेकिन ये काम सिर्फ हम दोनों नहीं कर पाएंगे, वो जो अपना नंदू है ना, उसे भी अपने साथ लेते हैं। हाँ ठीक है, उस नंदू को भी ले ले साथ। और सुन, तुरंत सारंगी पॉइंट पे मिलियो, वो पीछे टीले के पास। हमारी मतलब ऐश होने वाली रमेश के बच्चे। चल बाय, रखता हूँ।
मस्त है ना? ये लीजिए सर, आ गया आपका पॉइंट। आप लोग एंजॉय कीजिए सर। सर मुझे एक ना छोटा सा काम है 1 घंटे का, मैं निपटा के आ सकता हूँ सर? प्लीज़ सर। वैसे भी आप लोगों को यहाँ कम से कम 1 घंटा तो लगेगा ही सर। मैं आपका सामान भी यहीं उतार देता हूँ सर। हाँ हाँ उतार दो। वैसे भी मेरा बस चले तो मैं ज़िंदगी भर ही रुक जाऊँ। ठीक है तुम हो आओ, लेकिन 9:30 की ट्रेन है हमारी, तो वक्त से हमें पहुँचा देना। उसकी तो आप लोग फिक्र ही मत कीजिए सर, आप लोगों को पहुँचाना हमारी ड्यूटी है सर। 5:30 बजे तक आ जाना वापस, लेट मत करना। सवाल ही पैदा नहीं होता सर, बस यूँ गया यूँ आया। अच्छा वो सामान। हाँ मैं उतारता हूँ। बस थोड़ी हेल्प कर दीजिए सर। सामान ठीक है सर, मैं चलता हूँ। ठीक है बाय। कब आ रहा है? अरे बोला तो आने के लिए अभी, पता नहीं कब आए। ना टाइम हो गया। छः तक पहुंचना है। लेकिन यार आते वक्त वो लोग स्टेशन वाले रास्ते से आएंगे और जाते वक्त दूसरा रास्ता देखेंगे तो पहचान जाएंगे, तब क्या करेंगे? यार 6 तक अच्छा खासा अंधेरा हो जाएगा। अंधेरे में किसी को क्या पता चलेगा कौन सा रास्ता था कौन सा नहीं। लेकिन हम क्या करेंगे? अरे यार लूटेंगे और सब कुछ लूटेंगे, कुछ भी नहीं छोड़ेंगे पीछे, समझे कि नहीं? वो दोनों कभी किसी को नहीं मिलेंगे। टूरिस्ट टैक्सी ड्राइवर विजय खत्री ने अपने 2 दोस्तों को भी इस प्लान में शामिल कर लिया। विजय खत्री ये समझ रहा था कि गौरव रॉय और रुचिका सेन बहुत अमीर हैं और अपने साथ काफी कैश लेकर तारदुर्ग आए हैं। उसने ये मान लिया था कि उनके पास से उसे काफी पैसा मिल जाएगा। विजय ने इस जोड़े को खत्म करने का प्लान बिल्कुल पहले से ही बना लिया था। कोई दिखाई भी नहीं दे रहा, भी नहीं ले सकते। देखो ना एक बार फिर से कॉल करो। कब से तो ट्राई कर रहा हूँ, किसी और का नंबर क्या? हाथ करते हो यार, 1 घंटे में आने वाले थे। बहुत गलती होगी सर, वो गाड़ी खराब होगी तो बनाने में टाइम लग गया सर। ऊपर से फोन की बैटरी भी डाउन होगी सर। आपको कॉल ही नहीं कर पाया जल्दी करो यार, बहुत लेट हो रहा है। ये गाड़ी के अंदर कौन है? कोई नहीं है सर, बैठिए ना। कोई नहीं का क्या मतलब? ये टैक्सी हमने बुक की है ना, तो इसमें आप किसी और को नहीं बैठा सकते, उसे अभी उतारो। मैडम मेरी बात सुनिए, वो मेरे गांव वाला ही है मैडम। वो गाड़ी खराब हो गई तो उसने मेरी मदद की मैडम। उस चक्कर में बेचारे की बस ही छूट गई। प्लीज सर, 20 मिनट का तो रास्ता है, उसके बाद उसको कोई बस नहीं मिलेगी मैडम। प्लीज मैडम एडजस्ट कीजिए ना प्लीज सर। ऑप्शन भी नहीं है यार हमारे पास। चलो सर, वो ट्रेन भी निकल जाएगी, टाइम हो रहा है। अब जल्दी करो यार। आ गया सर। भाई जी, बामापुर गांव तक छोड़ दोगे? क्या हुआ? 1 घंटे से खड़ा हूँ, अभी तक बस नहीं आई। घर पर बच्चे बीमार है भाई, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। साहब कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा है? अगर हमें सबको बिठा बिठा के लेके जाना होता तो हम लोग टैक्सी क्यों करते? बस में चले जाते ना। सर पुराना मानो एक बात बोलूँ सर, पर कभी इस इलाके की बसों में बैठोगे ना आप, तो आपको समझ आ जाएगा कैसी है यहाँ की बसें। अरे हमें तुम्हारी लेक्चर नहीं सुननी है, हमें स्टेशन पहुंचना है, जल्दी चलो यहाँ से। लेक्चर वाली कोई बात नहीं थी मैडम। देखो मैडम, आप लोग तो पढ़े लिखे हो, इतने समझदार हो, अच्छी अच्छी बातें जानते हो। सच में इस इलाके की बहुत हालत खराब है। हम टैक्सी वाले जितने भी हैं ना, इन गांव वालों की खूब मदद करते हैं, और ये गांव वाले भी हमारी खूब मदद करते हैं। क्यों भाई? हाँ हाँ। सब तरस खा लो ना बेचारे पे, बेटी बीमार है, कहीं कुछ हो गया, और ये बमावल गाँव तो पास में ही है, छोड़ देंगे ना साहब? अच्छा ठीक है, लेकिन इसके बाद गाड़ी कहीं नहीं रुकनी है। हाँ हाँ पक्का। ओए बैठ, चल चल, आराम से बैठियो। हाँ
सामान है, संभाल के। हाँ सब। भाई ये तो स्टेशन वाला रास्ता नहीं लग रहा। वो साहब, जिस रास्ते से हम आए थे ना, वो तो लंबा रास्ता है, ये लोकल रास्ता है हम लोगों का। मैं आधे घंटे में आपको ट्रेन में पहुंचा ही दूंगा साहब, टेंशन मत लो आप। गौरव, ये जो पीछे दो लोग हैं ना, ये लोग मुझे घूर रहे हैं और पीछे से शराब की बदबू भी आ रही है। साइड में गाड़ी रोक और इन दोनों को उतार। और ये बंदा उतरने वाला था ना रास्ते में, सुन नहीं रहे? साइड में रोक गाड़ी। अरे गाड़ी साइड में रोक। देखो, मैं पुलिस को फोन करूंगी अगर तुमने गाड़ी नहीं रोकी तो। मैडम, अब ये गाड़ी तभी रुकेगी जब हम चाहेंगे। और लल्लू और मैडम, ये जो तुम दोनों की कैंची जैसी जुबान चल रही है ना, बंद कर लो इसको, वरना खींच लेंगे हम, समझे कि नहीं? 9:30 से पहले पहुंचाना था दोनों को, पहुंचा दिया। और अब इन लाशों का क्या करना? अरे करना क्या है, नदी में फेंक देंगे, सड़ जाएगी, गल जाएगी, कोई नहीं पहचान पाएगा। और दूसरी लाश किसी पहाड़ से नीचे फेंक देंगे, जंगली जानवर पार्टी बनाएंगे। कितने हैं? 25। क्या है बे, इतना सब कुछ किया, इतना जोखिम उठाया और ये हाथ लग गया। रमेश, तू बुलाया मेरे को? अबे मुझे क्या पता था कंगाल पार्टी है ये। विजय, तू तो बोला था बहुत मालदार पार्टी है। अरे बोल ना, किधर है माल? अरे यार, मुझे क्या पता था, मैं खरीदारी कर रहे थे, मुझे लगा अमीर पार्टी होगी। अब तक तो किसी के साथ भी हो सकता है ना, जो हुआ सो हुआ। ऐश करो ऐश? अबे इतनी मेहनत, इतना जोखम, किसे ऐश बोलता तू? और हम इसके बच्चे, तू तो चुप कर ले। हम तीनों में सबसे ज्यादा ऐश तूने की है, पूरी सुहागरात की वसूली की है तूने। उसकी बात मत करो यार, फिर से तलब लगाई। अबे लौंडी को थोड़ी देर जिंदा रखना था ना। अभी अभी तो रात जवान है, लेकिन क्या करें। लैपटॉप, एक मोबाइल फोन और चंद हजार रुपयों के लिए तुमने एक मासूम जोड़े की जान ले ली। सोच समझकर प्लान बना। बहुत बड़ी गलती हो गई साहब। मालदार होते तो कोई फायदा तो होता साहब। मानता हूं, फालतू में मार दिया मैंने दोनों को, पर साहब जो हो गया सो हो गया। सब सच में लगा था कि तगड़ा पैसा होगा दोनों के पास, पर नहीं। क्या करता। उस पहाड़ी की हमने एकदम डिटेल सर्च की। वहां की जो लोकल पुलिस है उन्होंने बताया कि वहां 4 दिन पहले एक लाश मिली तो थी। बॉडी 4 दिन पहले मिली थी। मेरा बेटा गौरव है कहाँ? आई एम सॉरी मिस्टर रॉय, लोकल पुलिस ने फोटोग्राफ लोकल न्यूज़पेपर में डाली थी। लाश क्लेम करने कोई सामने नहीं आया। हमें भी कोई अंदाजा नहीं था। मेरा बेटा इस वक्त कहाँ है? गौरव की बॉडी अब नहीं है। रुचिका, मेरी बेटी रुचिका।
10 गांव तक पूरी नदी तलाशी गई और 3 दिन बाद जिस ब्रिज से रुचिका की लाश को फेंका गया था, वहां से तकरीबन 75 किलोमीटर दूर पुलिस को रुचिका का शव मिला, जो काफी बुरी हालत में था। लालच एक ऐसा जानलेवा रोग जो इंसान की नस नस में घुसकर खून की नदियां बहा देता है। यह रोग किसी को भी हो सकता है और होता है। अब सवाल यह उठता है कि क्या जुर्म इसलिए होता है क्योंकि मुजरिम के पास कम दौलत है, या उसके अंदर ज्यादा लालच है जो उसकी इंसानियत पर हावी हो जाता है। आज के केस में इस लालच ने 2 ऐसी जानें ली जो फाइन आर्ट्स ग्रेजुएट थे, जिन्होंने मिलकर अपने भविष्य की एक सुंदर तस्वीर बना रखी थी और उसमें रंग भरना अभी शुरू ही किया था। लेकिन बेवक्त उस तस्वीर पर एक खामोश कालिक लग गई और अब यह तस्वीर हमेशा के लिए खत्म हो गई। खामोश क्यों रहते हैं लोग खामोश जब जमीर की बत्ती बार बार कहती है कि सवाल करो। विजय ने अपनी बहन मनीषा को एक कीमती सेलफोन गिफ्ट किया। मनीषा जानती थी कि उसका भाई इतना नहीं कमाता, लेकिन फिर भी उसने खामोशी बनाए रखी, सवाल नहीं किया। जब तक सही और गलत का तर्क शोर नहीं मचाता, तब तक जमीर के खंबे मजबूत कैसे होंगे। दूसरी ओर इस केस ने हमारे पुलिस सिस्टम की एक कमजोर कड़ी पर भी रोशनी डाली। जिस पुलिस स्टेशन को गौरव की बॉडी मिली, उस पुलिस स्टेशन ने राज्य के बाकी स्टेशंस में उस बॉडी के फोटोग्राफ्स और डिटेल्स नहीं भेजे। बस 4 दिन के अंदर ही उस बॉडी को लावारिस करार दिया गया और जला दिया गया। मॉडर्न कम्युनिकेशन, इंटरनेट, सोशल मीडिया और टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के बावजूद इतना बड़ा लैप्स हुआ। आजकल तो एक फ्लाइट या ट्रेन भी लेट होती है तो एसएमएस आ जाता है, और यहां तो एक इंसानों का जोड़ा 8 दिन लेट था। क्या गौरव और रुचिका की जान बच सकती थी? शायद हां, अगर विजय अपने अंदर के लालच के खूंखार राक्षस को काबू में कर पाता। क्या गौरव और रुचिका को उसी वक्त गाड़ी में बैठने से इनकार कर देना चाहिए था जब उन्होंने रमेश को उसमें बैठे देखा? क्या ऐसा करने से दोनों की जान बच सकती थी? शायद हां, लेकिन ये एक जवान अपनी खुशियों में डूबा नॉर्मल सा जोड़ा था। उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि उनके साथ ऐसा कुछ होगा जो उन्होंने सिर्फ फिल्मों में देखा था। किसी के लिए भी ये जान पाना बहुत मुश्किल है कि सामने वाले के दिमाग में क्या हैवानियत पल रही है। इसीलिए हम सब के लिए ये बहुत जरूरी हो जाता है कि हम सतर्क रहें। आपसे फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क में एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय हिंद।